अब तो एडमिट कार्ड भी आ गया है आप लोग का। तो एसएससी सीजीएल का एग्जाम 14 जुलाई से लेकर 27 जुलाई के बीच है। तो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करें। 2022 का सीजीएल का पेपर मैं पूरा डिस्कस कर चुका हूं। इस वीडियो में हम सीएचएसएल का पेपर डिस्कस करने वाले हैं और ऑलरेडी हम 8 सेट डिस्कस कर चुके हैं। टोटल 36 सेट है। इसमें से हम कोशिश करें 4 सेट इस वीडियो में डिस्कस करने का और 4 सेट अगले वीडियो में डिस्कस करने का। तो आज 2 से 3 वीडियो आएगा, यानी 12 सेट आज हम कवर कर लेंगे। तो 12 8 हमारा 20 सेट हो जाएगा। फिर अगले दिन हम 12 ऑफ जुलाई को हम कर लेंगे बाकी के जो बचा हुआ 16 सेट है वो डिस्कस कर लेंगे 2 वीडियो में। उसके अलावा हम 2021 का सीजीएल का पेपर डिस्कस कर लेंगे किस दिन, 13 जुलाई को। ठीक है। उसके अलावा 2021 को पूरा का पूरा 13 जुलाई को पूरा सीजीएल का पेपर 2021 वाला डिस्कस कर लेंगे। 2022 वाला ऑलरेडी डिस्कस है। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई डाउट हो तो आप इस नंबर पे टेक्स्ट जरूर करना। आप कमेंट जरूर कर सकते हो। कमेंट जरूर करना, आपको फ़ायदा मिलेगा। तो ठीक है। और अभी हम देखो करंट अफेयर्स के लिए एडुटेरिया कर रहे हैं। आप एडुटेरिया आराम से कर सकते हो। पूरा जनवरी से लेकर जून तक है। ये 14 जुलाई से पहले पहले पूरा कवर हो जाएगा। मेन टॉपिक ऑलरेडी हो गया, नेशनल इंटरनेशनल। आज 2 वीडियो आएगा इकोनॉमी, और उसके अलावा एक और वीडियो आएगा इकोनॉमी और साइंस एंड टेक क्योंकि कम है। और उसके अलावा एक वीडियो आएगा जिसमें हम अवार्ड डिस्कस करेंगे, अवार्ड्स। ठीक है। तो आज ये 2 वीडियो आएगा। फिर अगले दिन क्या आएगा, उसका गेम्स वाला वीडियो आएगा, गेम्स। और उसके अलावा और भी जो टॉपिक है वो डिस्कस करेंगे, इंडेक्स वगैरह वाला आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इस नंबर पे आप टेक्स्ट जरूर करना कोई डाउट हो तो। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है, which of the following shortcut key used to display the font dialog box। फॉन्ट को दिखाने के लिए एमएस वर्ड में कौन सा यूज किया जाता है। फॉन्ट डायलॉग के लिए जो होता है कंट्रोल प्लस डी यूज होता है। कंट्रोल+D। कंट्रोल+F यूज होता है फाइंड के लिए याद रखिएगा। Alt+F देखो, ये कंट्रोल+F फाइंड के लिए, और Alt+F क्या होता है, ओपन द फाइल मेन्यू से। तो होता है यूआरएल कॉपी होता है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। डैश इज द चेंज इन टोटल यूटिलिटी में चेंज होता है ड्यू टू द कंजम्पशन ऑफ 1 एडिशनल यूनिट ऑफ ए कमोडिटी। इससे क्या होता है, टोटल यूटिलिटी में चेंज होता है। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं मार्जिनल यूटिलिटी। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। आवर बॉडी वर्क्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 8, 7.8। हमारा बॉडी इस पीएच पे काम करता है। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर इज लेस देन 8.2 इट इज कोल्ड। नहीं, ऑब्वियसली 7 के बाद बेसिक होता है ना, तो 8.2 नहीं, ये 5.6 होता है, तो ये गलत। लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन सर्वाइव अ वाइड रेंज ऑफ पीएच चेंज। नहीं रहते। टूथ दे के स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ माउथ लोअर देन, ये नहीं होता, ये भी गलत है। यानी हमारा बॉडी 7 से 7.8 के बीच काम करता है। Which फेमस स्पोर्ट्स पर्सन जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला, ये है सचिन तेंदुलकर। Which आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रिलेटेड टू कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये है 148। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे पूरा क्वेश्चन पढ़ो। ऑडिटर जनरल के बारे में दिया हुआ है, सीएजी के बारे में दिया है 148 में, बट इंडिया के ऑडिट रिपोर्ट के बारे में दिया है 151 में दिया हुआ है। कलिंग इज द एंशिएंट नेम ऑफ कोस्टल। कौन से एरिया का नाम था ये, उड़ीसा का नाम था। कलिंगा को हराया था 261 बीसी में, किसने, अशोक ने। उसके बाद देखो एक मिसाइल है VSHORADS मिसाइल, इसको सक्सेसफुली, देखो ये करेंट अफेयर्स का, आप इसको छोड़ सकते हो, वैसे आंसर है DRDO। हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव द बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल। देखो एसएससी में एक चीज मैंने देखा, फिल्म फेयर से भी पूछ देता है, फिल्म फेयर अवार्ड से भी पूछ देता है। तो इसका करेक्ट आंसर था रणवीर सिंह। लेकिन अब याद मत करना, ये भी याद मत करना, बट यहाँ पे याद रख सकते हो क्योंकि अभी क्या हुआ है, आम आदमी पार्टी को नेशनल पार्टी का दर्जा दिया गया है, बट जो बहुजन समाज दल है या नेशनल लोक दल है, 3 पार्टी जो है ना,
उससे क्या छीन लिया गया, उससे जो नेशनल पार्टी का स्टेटस है ना वो छीन लिया गया है। आपको बताना वो कौन सी पार्टी है। एक तो इंडियन नेशनल, एक तो नेशनल पार्टी ये है ही नहीं कभी। अभी जो है जैसे एक तृणमूल कांग्रेस का छीन लिया गया है, उसके अलावा और दो पार्टी का दर्जा छीन लिया गया है, मतलब वो नेशनल पार्टी नहीं रही। डैश इज ऑल्सो नोन एज अ सर्च अनएम्प्लॉयमेंट। सर्च अनएम्प्लॉयमेंट अकर्स व्हेन वर्कर लूजेज देयर करेंट जॉब एंड आर इन द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग अनदर जॉब। मतलब उसको सर्च एम्प्लॉयमेंट किसको बोलते हैं, जब पहला जॉब खो देता है और दूसरा जॉब पाने की कोशिश करता है, उसको क्या करते हैं, सर्च एम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। यानी उसको फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। फ्रिक्शनल, एक छोरा दूसरा ढूंढा, एक छोरा दूसरा ढूंढा। Which यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया लाइज इन द बे ऑफ बंगाल। में कौन यूनियन टेरिटरी मिलती है, ऑब्वियसली अंडमान और निकोबार। और उसके बाद अरेबियन सी में कौन मिलती है, लक्षद्वीप। वेयर वॉज द कॉमनवेल्थ गेम 2022 में बर्मिंघम में हुआ था। हुमायूं टॉम जो कि सिचुएटेड है इन दिल्ली, ये किसके द्वारा बिल्ड किया गया, हुमायूं टॉम जो कि दिल्ली में सिचुएटेड है, किसके द्वारा बिल्ड किया, बीगा बेगम के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, The Arctic Ocean is located within the Arctic Circle and surrounded the North Pole. It is connected with Pacific Ocean by a stretch of shallow water. इसको हम बेरिंग स्ट्रेट बोलते हैं। मतलब आर्कटिक ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच एक स्ट्रेट है, उसको बेरिंग स्ट्रेट। ये बेरिंग स्ट्रेट दो को अलग करता है, एक यूएसए और एक उधर रशिया। ठीक है। वेयर विच अमंग द फॉलोइंग मिनिस्ट्री लॉन्च द जलदूत। जलदूत ऐप है कि नीचे के जो पानी है वेल से आप निकालते हैं, उसका स्थिति जान लेते हैं। तो कौन सी मिनिस्ट्रीज में होगी, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट। अगला क्या है, इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज एस्टैब्लिश व्हेन डैश 72 डेलीगेट्स पहली बार जब बॉम्बे में हुआ था। WC बनर्जी इसके प्रेसिडेंट बने थे। Which of the following is not a application software। application software का मतलब होता है एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो एप्लीकेशन का काम नहीं करता है, जैसे एजुकेशन ये सब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर ये सब क्या, प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर क्या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये बताना है आपको कौन सा सॉफ्टवेयर। तो ये सब एप्लीकेशन जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये सब एप्लीकेशन हुआ, ये कोई एप्लीकेशन थोड़ी प्रोवाइड करता है, इसमें हम बनाते हैं। ये हटा सकते हो, करेंट अफेयर्स है, ये भी हटा सकते हो करेंट अफेयर्स। यहाँ पे एटॉमिक मास ऑफ एडियम, सोडियम, सोडियम का कितना होता है, 11 होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक मास कितना होगा, 23 है। एटॉमिक मास 23, तो 20 का क्या होगा, 2। ये एटॉमिक मास का मतलब पता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉनिक एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। Which among the following lakes is known as only floating island lake। फ्लोटिंग आइलैंड लेक ये कहाँ पे है, पुलिकट, लोकतक, लोकतक लेक। द शहनाई इज द रीड इंस्ट्रूमेंट, हाउ मेनी होल्स अलोंग द ट्यूब। शहनाई जो एक रीड इंस्ट्रूमेंट होता है, हवा निकलती है, तो कितने होल उसमें होते हैं ये आपको बताना है। टोटल 7 होल। हुईज टीम वॉन द रणजी ट्रॉफी, ये भी करेंट अफेयर्स का हटा सकते हो। अगला क्वेश्चन है, इन इंडिया व्हाट इज द मीन एनुअल एवरेज टेम्परेचर इन सब ट्रॉपिकल वेजिटेशन जोन। मीन एनुअल, ध्यान देना, मीन एनुअल एवरेज टेम्परेचर इन द सब ट्रॉपिकल रीजन। सब ट्रॉपिकल रीजन का कितना होता है, 17 से 24 डिग्री सेल्सियस। Which among the following pair of animal phylum of animal kingdom they belong to incorrect। मतलब इसमें से कौन एनिमल फाइलम नहीं है, ये आपको इनकरेक्ट ज्वाइन करना है, ठीक है ना। ये लीवर फ्लूक, ये नेमाटोडा नहीं है, बाकी ये सब ऑर्थोपोडा है। स्टारफिश ये काइनोडोर्मेटा है, ये पोरीफेरा है। एक्चुअली प्लेटी हेलमिंथस में मिलता है। अगला हम देख लेते हैं, आप सेकेंड सेट देखते हैं। Who is the first Indian president to be born in independent India। पहली इंडियन प्रेसिडेंट जो कि 1947 के बाद जिनका बर्थ डेट है, ये है द्रौपदी मुर्मू। ये सबका 1947 से पहले है। Which of the following combination of tenure of treasury bill। ट्रेजरी बिल का कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट, ट्रेजरी बिल कितने कितने दिनों का होता है, ये होता है 9, ये देखो ये लिख रहा है लगभग 3 महीने, 6 महीने, लगभग 1 साल, ठीक है ना। तो यही स्टेटमेंट करेक्ट है, ये सब इनकरेक्ट है। 2 का 3 करेक्ट हुआ। वेजेज पर डे अंडर महात्मा गांधी इज विथ इफेक्ट ऑफ 1 अप्रैल 2022
एज इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से कितना है, ये है 202। सबसे ज़्यादा हरियाणा का है 357। नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी, ध्यान देना, नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी ये कब रिलीज हुआ, 2022 में। FTP का फुल फॉर्म क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला है, शीतल wants to create a financial statement for his her business. Which among the following software should be used? कौन सा ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकालने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करेगी, स्प्रेडशीट यूज करेगी, एक्सेल जो होता है एक्सेल। Which among the following festival is celebrated as a तेलुगु न्यू, तेलुगु का नया रिवर किस फेस्टिवल के हिसाब से मनाया जाता है, यह है उगादी, उगादी फेस्टिवल, उगादी फेस्टिवल। अगला है, इन 1757 डैश लेड द कंपनीज आर्मी अगेंस्ट सिराजुद्दौला, मतलब एक तरफ से सिराजुद्दौला लड़ रहे थे, कंपनी के आर्मी के तरफ से कौन लड़ रहा था ये आपको बताना है। कंपनी के आर्मी की तरफ से लड़ रहा था रॉबर्ट क्लाइव, और रॉबर्ट क्लाइव 1765 में फर्स्ट गवर्नर ऑफ बंगाल बना था, गवर्नर। ब्रेक डाउन ऑफ पायरुवेट, ये अभी मैंने पढ़ाया है, NCERT का लास्ट 10th पढ़ाया ना उसमें। इनटू लैक्टिक एसिड एंड एनर्जी इन द लैक ऑफ ऑक्सीजन टेक्स प्लेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ये पता है कहाँ पे होता है, जब क्रैम्प्स, खिलाड़ी अगर खेलते रहते हैं तो क्रैम्प्स नहीं आ जाते हैं, ये एक्चुअली ह्यूमन के मसल सेल में होता है जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो पायरुवेट, देखो पहले ग्लूकोज बनता है साइटोप्लाज्म में पायरुवेट, और फिर पायरुवेट 3 चीज़ बनता है, एक अगर ऑक्सीजन प्रेजेंस हो तब, ऑक्सीजन की कमी हो तब, और बिल्कुल एक ईस्ट में जो कि ए मतलब क्या, जिसमें ऑक्सीजन बिल्कुल ना हो, एनाएरोबिक। फोर्थ क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन 10th, फोर्थ एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स, ध्यान देना, फोर्थ एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स ये कहाँ पे हुआ, हरियाणा में हुआ। व्हिच कॉन्टिनेंट प्रोवाइड मोर देन हाफ ऑफ वर्ल्ड्स टीन, कौन सा कॉन्टिनेंट प्रोवाइड करता है दुनिया का आधा, जो आधा टीन होता है ना, वो कौन कॉन्टिनेंट प्रोवाइड करता है, ये एशिया, ठीक है ना। मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है उसको, अर्थ को एक बारी ऑर्बिट करने में कितना समय लगता है, 90 से 93 मिनट। Which of the following pressure belt is known as horse latitude, horse latitude क्यों बोलते हैं, ऊपर से बिल्कुल हवा आता रहता है, ऊपर से ऐसे गिरता रहता ना, जिसके साथ पहले शिप में लोग हवा घोड़ा लाते थे ना, तो क्योंकि इतना ज़्यादा ऊपर से प्रेशर हो जाता था कि आगे ये चल ही नहीं पाता था, तो बहुत सारे हॉर्स को वहाँ पे फेंक दिया जाता था। तो ये एरिया कौन सा है ये बताना है आपको, ये एरिया है सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर वाला एरिया होगा, कभी भी ये नहीं होगा, एक ही तो ऑप्शन है, सब पूरा नाम है, ये तो बस ऑप्शन पुराने के लिए है। डैश इज द हाईएस्ट पिक, ऑब्वियसली महेंद्रगिरी, ईस्टर्न का महेंद्रगिरी, इधर का वेस्टर्न का अनाई मुडी, और इसका दोनों के बीच जोड़ता कौन है, नीलगिरी, नीलगिरी का सबसे बड़ा कौन है, डोडा बेटा। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, देखो ये आप करेंट अफेयर से आप छोड़ भी सकते हैं, बस मैं आंसर बता दे रहा हूँ, ये है महाकाल लोक कॉरिडोर। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मेंशन्ड इन द स्टेट लिस्ट ऑफ 7th, स्टेट लिस्ट में कौन होगा, देखो पोस्ट ऑफिस ऑब्वियसली सेंट्रल लिस्ट, इंटरस्टेट सेंट्रल लिस्ट, रेलवे सेंट्रल लिस्ट, बेटिंग एंड गैम्बलिंग स्टेट लिस्ट, नाम से पता चल जाता है ना। 2022 नवंबर 2022 में क्या प्रेसिडेंट बन चुकी थी द्रौपदी मुर्मू जी, द्रौपदी मुर्मू बन चुकी थी, इसलिए उनको पहले सिटीजन ऑफ इंडिया बोला जाने है। इंटरनेशनल वुमेन्स डे 8 मार्च को मनाया जाता है, हम सबको पता है। व्हेन द ग्रेन्स ऑफ सैंड आर वेरी फाइन, लाइट मतलब अगर सैंड का जो साइज होगा बहुत छोटा होगा, और तो उसको क्या करेगा, हवा उसको दूर तक पहुंचा देता है, और एक जगह जो डिपॉजिट होता है ना, उसको क्या बोलते हैं, उसको लेओस बोलते हैं। ये एक्चुअली आपको देखने में मिलेगा कहाँ पे डेजर्ट वाले एरिया में। हरिप्रसाद चौरसिया किससे रिलेटेड है, बांसुरी से रिलेटेड है हरिप्रसाद चौरसिया। अकॉर्डिंग टू WHO ए पर्सन BMI क्या होगा, 18.5 से कम है, पर्सन का BMI 18.5 से कम है, इसलिए उसको अंडरवेट कहते हैं, अंडरवेट। हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ फेमस रूलर ऑफ मराठा डायनेस्टी के फेमस रूलर कौन किन को है, छत्रपति शिवाजी महाराज। ये अलग पार्टी, मान सिंह तो उनके यहाँ काम करते थे, पोरस एक अलग है जो लड़ा था एलेक्जेंडर से, मान सिंह अकबर के यहाँ। उसके बाद पृथ्वीराज चौहान तो चौहान डायनेस्टी के थे। इन September 2022 बेंगलुरु स्पेस एक्सपो इन बेंगलुरु, इसरो एंड स्पेस एजेंसी ऑफ डैश facilitated
Signage of half of dozen MOU between a startup of two countries focusing on space tech. किस कंट्री के साथ ऐसा किया था? वो कंट्री का नाम है ऑस्ट्रेलिया. Which are the following pair of terms? Which are the following pair of terms if sports is correct? कौन सा pair of term correct है ये आपको बताना है. ये टर्म है ईगल. क्या हॉकी से रिलेटेड है? नहीं नहीं नहीं. पेनाल्टी किक वॉलीबॉल से नहीं, तो दोनों में से कोई नहीं सही है. मिनिस्ट्री ऑफ ऑटमोस्ट हैप्पीनेस. द मिनिस्ट्री ऑफ ऑटमोस्ट हैप्पीनेस, ये किसके द्वारा लिखा गया किताब? ये लिखा गया अरुंधति रॉय के द्वारा. अरुंधति रॉय. अगला सेट है 13 का. श्री जतिन गोस्वामी रिसीव सेवरल ऑनर. श्री जतिन गोस्वामी, इनको बहुत सारे ऑनर मिला है. किस फील्ड में डांस करे? सत्रिया डांस. सत्रिया डांस कहाँ का क्लासिकल डांस है? उड़ीसा का क्लासिकल डांस है. फिजिक्स में 2022 में नोबेल प्राइज मिला. फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला 2022 में. फील्ड क्या था? फील्ड का नाम है क्वांटम मैकेनिक्स. उसके बाद ये करंट अफेयर्स है. फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री जो कि सेटअप हुआ किस बैंक पे? फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री जो कि सेटअप हुआ ऑन द बैंक ऑफ रिवर डैश इन 1651. किस रिवर की बात करें? हुगली रिवर पे. नीति आयोग का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? नीति आयोग का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? टू डेवलप मैकेनिज्म टू फॉर्मुलेट क्रेडिबल प्लान फॉर विलेज. सही है. टू डिजाइन एंड प्रिंट न्यू करेंसी. भाई ये काम आरबीआई का नहीं, इसके पास कहाँ से है? बाकी सब करेक्ट है. वेन द ट्रीटी ऑफ पुरंदर. पुरंदर जो ट्रीटी साइन हुआ शिवाजी और जयसिंह वन के साथ, वो उसको हम क्या बोलते हैं? इन 1665 में. Which of the following was the host of ICC Under 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022? ICC Under 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2022 के होस्ट कौन है? ये आपको बताना है. होस्ट अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड के होस्ट कौन है? ये है, देख लेते हैं ऑप्शन. ये है वेस्ट इंडीज. डैश हैज बीन री इलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल. फिर से इंडिया प्रेसिडेंट बना है. अगला क्वेश्चन है Which of the following is a tributary of Indus? देखो सोन एक गंगा की है, ये चंबल बेतवा के ने सब यमुना की है. यमुना. जास्कर किसका है? इंडस का है. छाऊ डांस क्या है? पॉपुलर डांस है. छाऊ डांस जो कि एक पॉपुलर डांस है, किस रीजन का है छाऊ डांस? ये ईस्टर्न इंडिया का है. Which Indian player is also called धींग एक्सप्रेस. धींग एक्सप्रेस किसको बोलते हैं? धींग एक्सप्रेस बोलते हैं किसको? ये बोलते हैं हिमा दास को. Which among the following states hosted the 9th World Ayurveda Congress on आरोग्य एक्सपो in December 2022? किस ने होस्ट किया है 9th वर्ल्ड आयुर्वेदा कांग्रेस एंड आरोग्य एक्सपो इन दिसंबर 2022? किसने होस्ट किया ये आपको बताना है. ये होस्ट किया है गोवा ने. Who among the following wrote The Bench? किसने एक लिखा है बेंच? द बेंच इसने लिखा है मेघन मार्कले ने. मेघन मार्कले ने. पीएच ऑफ नॉर्मल मिल्क. नॉर्मल मिल्क का पीएच कितना होता है? नॉर्मल जो मिल्क होता है उसका पीएच कितना होता है? 6. क्योंकि ऑब्वियसली कभी ना ज़्यादा एसिडिक हो ना ज़्यादा बेसिक. यही एक ऑप्शन है ना. इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट अंडर आर्टिकल 61. क्या है? डैश इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नॉमिनल जीडीपी इन ए गिवन ईयर बाय रियल जीडीपी फॉर द सेम ईयर एंड मल्टीप्लाई बाई 100. इसको जीडीपी डिफ्लेक्टर बोलते हैं. नॉमिनल डिवाइडेड बाय रियल. नॉमिनल डिवाइडेड बाय रियल, इसी को जीडीपी डिफ्लेक्टर बोलते हैं. अगला क्वेश्चन है Which among the following will host the International Cricket Council Women's T20 वर्ल्ड कप 2024? 2024 में कौन होस्ट करेगा? 2024 में कौन होस्ट करेगा? ये बांग्लादेश होस्ट करेगा. सरफेस वेव. देखो दो टाइप का वेव होता है, बॉडी वेव और फिर होता है सरफेस वेव. ठीक है, बॉडी वेव होता है और सरफेस वेव होता है. पी और एस, तो ये सरफेस वेव होता है बॉडी वेव. एल वेव जो होता है सरफेस वेव होता है. कॉपर और जिंक से मिलकर कौन सा बना है? Which of the following alloy is made up of copper and zinc? कॉपर और जिंक से मिलकर कौन बना है? ये बना है डच मेटल. डच मेटल. Which of the following is not a tributary of river कावेरी? रिवर कावेरी की इनमें से कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है? आपको बताना है. ये जो मूशी रिवर इसकी ट्रिब्यूटरी नहीं है, बल्कि भवानी, हेमवती और कावेरी ट्रिब्यूटरी. अगला क्या है? Which of the following glacier is not located in जम्मू एंड कश्मीर?
कौन सा ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में लोकेटेड नहीं है? मिलाम, मिलाम नहीं लोकेटेड है। ग्लेशियर आपको उत्तराखंड में मिलेगा। और यहाँ पे मैंने मूसी रिवर को सीधा बता दिया था, ये एक्चुअली कृष्णा रिवर की ट्रिब्यूटरी है, आपको तेलंगाना में मिलेगी। इन अ डैश नेटवर्क, इन अ डैश नेटवर्क ऑल नोड्स आर कनेक्टेड इन ए सिंगल कम्युनिकेशन लाइन। और सबको ये क्या करेगा? कम्युनिकेशन नीड्स को फुलफिल करेगा। ये कौन सा है ये आपको बताना है। ये एक्चुअली मल्टी एक्सेस बसेस है। अनएम्प्लॉयमेंट कंटिन्यू फॉर ए लॉन्ग टर्म द कंट्री इट्स कॉल्ड व्हिच एम्प्लॉयमेंट? अनएम्प्लॉयमेंट कंटिन्यू होगा लंबे समय तक, इसको बोलते हैं क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट। सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज फाउंड मोस्टली इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? सिलिकॉन डाइऑक्साइड आपको ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ पे मिलेगा? ये मिलेगा सैंड में, सैंड में। IBM 360 was developed in which of the following generation of computer? IBM 360 was developed in which of the following generation of computer? IBM 360 ये आपको मिलेगा थर्ड जनरेशन कंप्यूटर, IBM 360। लास्ट सेट डिस्कस कर रहे हैं इस वीडियो का। आपको देखो, आपको डाउट हो तो सीधा इस नंबर पे टेक्स्ट करो, टेलीग्राम करो या व्हाट्सएप करो। और आप इवन ज्वाइन भी कर सकते हो, 499 में आता है जीएस का कोर्स। और इवन आप चाहो तो कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो, आपको अगर फ़ायदा हुआ तो। डैश बिकम द फर्स्ट बैंक टू गेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अप्रूवल फॉर रुपीज ट्रेड? किस बैंक को ये अप्रूवल मिल गया है आरबीआई का रुपीज ट्रेड के से रिलेटेड? ये है एक्चुअली यूको बैंक। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। व्हिच इंडियन सिटी आल्सो नोन एज क्वीन ऑफ डेक्कन? क्वीन ऑफ डेक्कन हम किस सिटी को बोलते हैं? ये बोलते हैं पुणे को। किसको हम टाइगर ऑफ मैसूर बोलते हैं? हु इज फेमसली नोन एज टाइगर ऑफ मैसूर? टाइगर ऑफ मैसूर हम किसको बोलते हैं? ये बोलते हैं हम टीपू सुल्तान को, टीपू सुल्तान को। अल नीनो इज नेम गिवन टू द पीरियोडिक डेवलपमेंट ऑफ वार्म ओशन करंट along the coast of? अल नीनो जो कि नाम दिया जाता है पीरियोडिक डेवलपमेंट ऑफ वार्म ओशन करंट, वार्म ओशन करंट along the which coast? along the coast of पेरू। उगादी इज ए तेलुगु फेस्टिवल सेलिब्रेटेड ऑन द ओकेजन ऑफ? उगादी एक तेलुगु फेस्टिवल है, वो किस दिन मनाया जाता है? तेलुगु का न्यू ईयर। ये ऑलरेडी पूछा हुआ है। इन द 11th phase of the sale of electoral bonds can only purchase for which of the following institution? कहाँ से खरीदा जाता है? सिर्फ और सिर्फ एसबीआई से, एसबीआई से आप खरीद सकते हो। अगला क्वेश्चन है which of the following is not a inner planet of our solar system? इसमें से कौन सा इनर प्लैनेट नहीं है? देखिए सबसे पहले मर्क्यूरी, वेनस, अर्थ, मार्स, ये इनर है, बट जुपिटर आउटर प्लैनेट है, आउटर थोड़ा लार्ज होते हैं। मैलिक एसिड आपको किस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, तो बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। मैलिक एसिड किस चीज़ में मिलते हैं? मैलिक एसिड मिलते हैं एप्पल में, एप्पल में। फॉर्मिक एसिड मिलते हैं एंट के स्टिंग में। ये सब थोड़ा ध्यान रखिएगा। राइट टू एजुकेशन दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, ये 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में। इन व्हिच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर प्रोविजन रिलेटेड टू पंचायत? पंचायत से रिलेटेड कौन है? किस पार्ट में? पार्ट 9 में। पार्ट 9A किससे रिलेटेड? अर्बन लोकल बॉडीज। पार्ट 9B कोऑपरेटिव सोसाइटी। Which of the following airport become the first airport of India to run entirely on hydro and solar energy पे चलने वाला कौन सा एयरपोर्ट है? ये आपको बताना है। ये फर्स्ट है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। पहली इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल? कौन सी पहली इंडियन वुमेन रही है जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीती है? कर्णम मल्लेश्वरी। Which of the following pair of player and sports? ये है लोवलीना बोरखेन, ये बॉक्सिंग में है। निखत जरीन, ये क्या है? निखत जरीन किस में है? रेसलिंग में है। तो लोवलीना तो सही है, निखत जरीन भी एक्चुअली बॉक्सिंग में है, रेसलिंग में नहीं है। द यंग बंगाल मूवमेंट, यंग बंगाल मूवमेंट किसके द्वारा फाउंड किया गया था? हेनरी लुइस विवियन डेरोराइजो। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स इज करेक्ट? सॉइल के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? देखो 3 से होता है, सैंड, सिल्ट, क्ले। क्ले सबसे बड़ा होता है, सैंड सबसे छोटा होता है, ठीक है। प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल इज रिलेटिवली हायर, और क्ले क्या होता है? ग्रेटर प्रोपोर्शन ऑफ पार्टिकल। तो 16 का एक, दोनों के दोनों देखो क्या होता है? सैंड, सिल्ट, क्ले।
जो सॉरी क्ले सबसे छोटा होता है, सैंड सबसे बड़ा होता है, ये ऐसे होता है सैंड सिल्ट क्ले, तो उल्टा ऑप्शन दिया, क्ले सबसे छोटा, तो नाइदर वन। वुमेन सिंगल टाइटल ऑफ यूएस ओपन, देखो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 वाला भी हो चुका है, मैं बता चुका हूँ, बट और नोवाक जी के इसमें भी, और उसके बाद इसमें बताना है 2022 के यूएस ओपन कौन जीते, 2022 के यूएस ओपन कौन जीते, तो ईगा जीती है, ईगा। Which countries moon mission are mapped out the global distribution of sodium on the moon surface, पता है किस कंट्री का मून मिशन है, बताया किस, यहाँ पे सोडियम मिलता है, मून के सरफेस पे सोडियम मिलता है, किसने ऐसा बताया, ये बताया इंडिया ने। Which of the following statement regarding the Deccan Plateau is not correct, डेक्कन प्लेटू के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, सतपुरा रेंज फ्लैंक्स द बॉर्डर बेस ऑफ द वेस्ट, नहीं, नॉर्थ में है। डेक्कन प्लेटू ट्रायंगुलर लैंड मास है, ठीक है, ऐसा वो मान सकते हैं। इज विजुअल इन द नॉर्थ ईस्ट, ठीक है, दिखता है क्योंकि वो बीच में एक कार्ली एगलोंग प्लेटू है ना, वो है। हायर इन द वेस्ट और स्लोप जेंटली ईस्टवर्ड, सही है, तो ये एक बस गलत है। 20वां है, फोर्थ एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स, इसका होस्टिंग कहाँ पे हुआ, इसका होस्टिंग हुआ महाराष्ट्र में। According to which of the following law the pressure of a mixture of gases is equal to the sum of partial pressure, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, ये पूछा जा सकता है, ये एक्चुअली डाल्टर ना बोलना कि पार्शियल प्रेशर जो होता है ना कंपोनेंट का, उसको जोड़ेंगे तो पूरा प्रेशर आ जाएगा। डैश ए 5 year old डांस फॉर्म है, ठीक है, इज एन इंडियन क्लासिकल डांस दैट डेवलप फ्रॉम द वैष्णवाइट मोनास्ट्रीज ऑफ आसाम, ये कौन सा डांस है, ये डांस है क्षत्रिय डांस। एप्पल 2 ये किसका एग्जाम्पल है, डैश जनरेशन कंप्यूटर का एग्जाम्पल है, एप्पल 2 किस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का एग्जाम्पल है, ये है फोर्थ। लखनऊ पैक्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है बताना है। इट वॉज साइंड, सही बात है, साइंड बिटवीन मॉडरेट्स एंड रेडिकल फंक्शन ऑफ द कांग्रेस, इन दोनों जो मॉडरेट्स थे और एक्सट्रीमिस्ट थे उनके साथ, रेडिकल के साथ नहीं, एक्सट्रीमिस्ट थे, रेडिकल तो एक अलग रिवॉल्यूशनरी ग्रुप थे, तो ये एक करेक्ट होगा। इन हुई जाता फॉलोइंग वेज, देखो लखनऊ दो वर्ड है, लखनऊ मर्जर जो हुआ था ना, वो मॉडरेट्स और रेडिकल को एक्सट्रीमिस्ट भी बोल सकते हैं, बट लखनऊ पैक्ट क्या हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस प्लस मुस्लिम लीग के साथ हुआ। In which of the following ways aggregate demand function is related to consumption function, एग्रीगेट जो डिमांड फंक्शन है वो कंजम्पशन फंक्शन के रिलेटेड होता है, कौन सा स्टेटमेंट बताता है ये बात, क्योंकि ये बताता है कि सेम स्लोप पे होते हैं, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन है पैरेलल होता है कंजम्पशन फंक्शन के, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है यानी डी। तो इस नंबर पे टेक्स्ट करना आप जरूर, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।